कि एक बच्चा आकर उसको बच्चे को मारता है तो टीचर कहती है मोदी जी तुमने उसको अच्छा नहीं मारा, दम से मारो। अरे जालिमो, अगर तुम्हारे बेटे को मारते तो तुम खामोश बैठते। तो मोदी से लेके अमित शाह सब परेशान हो जाते हैं कि अब ये क्या बोलने वाला। नाम पूछकर रेलवे में गोली मारता है। क्या असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। अरे अगर गरीबों के जुल्म को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो सुन लो हेमंत सोरेन, मैं भड़काऊ भाषण देता रहूंगा। अगर शमशाद अंसारी की तकलीफ को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो हम तमाम शमशाद अंसारी हैं। अगर हमारी बहन और हमारी माँ बैठी हुई है, उनके बेटे और औलाद के लिए इंसाफ की बात करना अगर भड़काऊ भाषण है तो मुझे फख्र है कि अल्लाह ने मुझे भड़काऊ भाषण बोलने की सलाहियत दी। आप 50 साल से वोट दे रहे हैं, आपके दादा ने वोट दिया, आपके दादा ने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, अपने बुढ़ापे को बर्बाद कर दिया, आपके बाप ने अपने बचपन को खोया, सिसक सिसक कर तुम्हारा बाप मर गया, तुमने उनको वोट दिया। अब तुम हो और तुमसे भी यही कहा जा रहा है कि जिस तरह तुम्हारे बाप और दादा ने वोट दिया तुम उसी तरह चलो। नहीं मेरे नौजवान साथियों, तुम्हारे बाप दादा के पास विकल्प नहीं था, वो हालत मजबूरी में इन लोगों का साथ देते थे। आज तुम्हारे दरमियान में एक दीवानों की पार्टी खड़ी हुई है जो किसी के बाप को सुनने वाली नहीं है। तुम अगर समझ रहे हो कि इख्तिदार में मोदी है तुमको कुछ नहीं होगा, अरे इख्तिदार तो अल्लाह का है, इख्तिदार तो अल्लाह का ही रहेगा। सुबह कयामत तक इंसानों का इख्तिदार नहीं रहता। अगर इख्तिदार इंसानों का होता तो बादशाहों के महल वीरान नहीं होते। अगर इख्तिदार इंसानों का होता तो सल्तनतें बर्बाद नहीं होती हैं। हाँ, हमारा सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ताजदार मदीना है, इख्तिदार उसका रहने वाला है, अल्लाह का। आज जो लोग नाम लेकर हमको गोली मार रहे हैं या हमारी जाने ले रहे हैं, सुन लो तुम्हारे पास भी इख्तिदार नहीं रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलते हैं दबे पाँव कोई जाग न जाए, ग़ुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उसकी सज़ा है। इससे पहले कि कोई बात कहूँ, मैं इस चीज़ को उजागर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। जैसे आप एक आम इंसान और भारत इंडिया के नागरिक हैं, उसी तरह मैं भी एक नागरिक हूँ। लेकिन अपनी कौम, अपनी मिल्लत, अपने समाज का कुछ दर्द हमारे दिल में है, इसलिए मैं बारहा किसी मुस्लिम पार्टी की सपोर्ट की बातें करता हूँ। जब मैं इस तरह की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे उल्टी सीधी बातें करते हैं और न जाने क्या क्या कहते हैं। उनसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपको ये इख्तियार है कि आप किसी पार्टी का सपोर्ट करें तो मुझ नाचीज़ को भी ये इख्तियार है कि मैं अपने वोट का इस्तेमाल करूं, और मुझे भी ये इख्तियार है कि मैं किसी पार्टी का सपोर्ट करूं। बस आप में और मुझ में फ़र्क ये है कि मैं ग़ुलामी वाली जहनीत नहीं रखता हूं और आपकी जहनीत शायद इसी तरह है। हम पहले कांग्रेस को भी वोट देते थे, पहले हम समाजवादी को भी वोट दिए हैं, मायावती की पार्टी को भी वोट दिए हैं, जनता दल को भी वोट दिए हैं, न जाने कौन कौन वोट लेकर गए। लेकिन पहले और अब में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले कोई विकल्प नहीं था, पहले कोई मुस्लिम पार्टी नहीं थी। आज हमारे सामने मुस्लिम पार्टी की शक्ल में
पार्टियां मौजूद हैं। आप बात करें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की, आप बात करें यूपी में उलमाए कौंसिल की पार्टी है, आप बात करें यूपी में डॉक्टर अय्यूब की पार्टी है, आप बात करें आसाम में तो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, आप बात करें साउथ की तो वहाँ पर मुस्लिम लीग है जो इंडियन मुस्लिम लीग है। तो इस तरह की पार्टियां हमारे समाज में मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी जहनियत ग़ुलामी वाली बन चुकी है और इन पार्टियों को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। और यही वजह है कि ये पार्टियां आज कई सालों से तो चल रही हैं, लेकिन इनका वजूद बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है। अभी आप देखिए कि बीजेपी एनडीए को हराने के लिए एक संगठन बनाम इंडिया बनाया गया, लेकिन वो मुस्लिम लीग के अलावा किसी भी मुस्लिम पार्टी को उसमें जगह नहीं दी गई। ना डॉक्टर अय्यूब को जगह दी गई, ना असदुद्दीन ओवैसी को जगह दी गई, ना ही उलमाए कौंसिल को जगह दी गई, ना बदरुद्दीन अजमल को जगह दी गई। क्यों? इसलिए कि इनका चेहरा मुस्लिम है। इन्हें तो सिर्फ वोट चाहिए मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों के हुकूक की बातें ये नहीं करेंगे। और फिर जब इलेक्शन हार जाएंगे तो ये कहेंगे कि हम इस पार्टी की वजह से हार गए, वोट इसने काट लिया है। अरे जनाब, अगर आपकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी हक हासिल है, डॉक्टर अय्यूब की पार्टी को भी हक हासिल है, उलमाए कौंसिल को भी हासिल है, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को भी हक हासिल है। इस जमहूरियत वाली मुल्क में हर एक को वोट डालने का और हर एक को इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है। लेकिन होता क्या है कि इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है और ये वोट काटते हैं। आपके पास क्या सबूत है कि ये बीजेपी की बी टीम है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस समाजवादी पर आप जान लुटाते हैं उस मुलायम सिंह के बारे में आप रिसर्च कर लीजिए। वो भाजपा के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मायावती को वोट देते हैं, वो भाजपा के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं, वो भाजपा के सपोर्ट पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शरद पवार का क्या भरोसा, उद्धव ठाकरे का क्या भरोसा, किस पर हम एतमाद करें? ये वोट हमारा लेते हैं इनकी पार्टी वाले और जाकर उस दुश्मन की गोद में बैठ जाते हैं जिसके खिलाफ हमने वोट डाला है। तो क्यों ना हम अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने वजूद को मजबूत करें, अपनी पार्टी पर हम जैसे दूसरों पर हम अपनी जवानी कुर्बान करने की बात करते हैं, ऐसे मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियों को हम सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाएं। अपना कीमती वोट इधर उधर ज़ाय ना करके हम अपनी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पैदा करें। क्या हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बीजेपी को हराएं? हरगिज़ नहीं। अभी आप देखिए कि पूरी तारीख यूपी की उठाकर पढ़ लीजिए, इतने बड़े परसेंट में समाजवादियों को मुस्लिम वोट कभी नहीं गया जितनी इस मर्तबा वोट उसे मिला। लेकिन क्या यादवों ने उसे वोट किया? हुआ क्या नतीजे में? हार गई बीजेपी? नहीं। हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम बीजेपी को हराएं। जैसे हर समाज वाले, हर समाज के लोग अपनी ताकत सियासत के एतबार से पैदा कर रहे हैं, हमें भी चाहिए कि हम पैदा करें, वरना हमेशा दबे और कुचले ही रह जाएंगे। इस वक्त मुस्लिम, दलित और आदिवासी सबसे ज़्यादा दबे कुचले हैं। उसकी वजह यह है कि या तो इनकी पार्टियां ही नहीं हैं, या है तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या जिसे सपोर्ट मिला तो वो ऐसे दलालों के गोद में जाकर बैठ गए हैं जो इनका मुकम्मल तौर से दुश्मन है। तो मेरी तो ये गुजारिश है कि आप जहां भी हों, आप जिधर भी हों, अगर आपके पास मुस्लिम पार्टी का विकल्प मौजूद है तो आप वोट अपनी मुस्लिम पार्टी को ही डालिए। अगरचे बीजेपी फिर सत्ता में आए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, कोई हमने ठेका नहीं लिया है कि हम बीजेपी को हराएंगे, लेकिन अपनी ताकत हम ज़रूर मनवाएं। वोट शेयर अगर बढ़ गया ना
तो ये इंडिया बनाम जो संगठन बना हुआ है ना, ये ढूंढेंगे हमें कि मुस्लिम पार्टियां कहाँ हैं, इनको लो, इसलिए कि इनके पास वोट शेयर है। आज हमारे पास जो पार्टियां हैं वोट शेयर ही नहीं है, इसलिए वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, अछूत बनाए हुए हैं। बीजेपी की बी टीम, ये टीम, वो टीम कहकर उन्हें दरकिनार कर दिए हैं और यकता उन लोगों से किए हैं जो लोग कई मर्तबा बीजेपी को सपोर्ट से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। थोड़ा सोचें, समझें और उसके बाद फैसला करें। गुजारिश है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।